जब से योगी की सरकार आई है, जब से मोमडन कुछ ज़्यादा ही बौखलाए हुए हैं। भगवान की रक्षा हम करेंगे क्या, हम अपनी ज़िंदगी चलाएं अच्छे से, वही बहुत है हमारे लिए। हर एक बच्चों के जहन में ये चीज़ चली गई है कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये होनी चाहिए जहन में कि हम लोग सब इंडियन हैं। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है? आप सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म से समझ ही नहीं रहे। आप एक धर्म को ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरे धर्म को दे नहीं रहे। जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अपना देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म का मतलब ही नहीं समझा सही लोगों को। ये राजनीति का टर्न है। हिंदू को मारा, मुसलमानों को मारा, एक एक एजेंडा चलाते। हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं। जब जब खुर्चियाँ खतरे में आ जाती तब ये स्टंट होते रहते। मरता इंसान सिर्फ, ना हिंदू मरता ना मुस्लिम मरता, मरता इस देश का नागरिक। सोशल मीडिया का एक तरीके से बहाव सा बहा हुआ है, जिधर की ओर डाइवर्ट करती है उधर की ओर लोग चल देते हैं। अभी कई दिनों से लगभग ये हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मुसलमानों ने यहाँ ऑक्युपाइड कर लिया, वहाँ ऑक्युपाइड कर लिया है, और रियलिटी इसको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा कि वाकई रियलिटी में हुआ क्या है। पार्टियों की वजह से भी है, जो पुरानी पार्टी वहाँ रही हैं उनका मोमडन सपोर्ट भी पूरा रहा है। जो डिफरेंस इन द फीलिंग्स जो आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। तो हम उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अब मुसलमान जाने, हिंदू जाने, अब हम वहाँ लड़ाई करने गए, हम तो अपने काम से काम, हमारा मतलब। हर एक बच्चों के जहन में ये चीज़ चली गई है कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये होनी चाहिए जहन में कि हम लोग सब इंडियन हैं। ये धार्मिक उन्माद है, धार्मिक उन्माद है लोगों की। अब लोग सकारात्मक दिशा में नहीं जाके नकारात्मक दिशा में जाते हैं। हिंदू चाह ले कि मुस्लिम को मैं भाई मान लूँ, वो चाह ले, अगर वो नहीं चाहे तो इट्स नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं दो तरफा है, ये म्यूचुअल है। दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? नेता लोग करवा दें और कौन? दंगों के पीछे कारण कुछ एलिमेंट्स हैं। आम जनता की आप बात करो तो शायद परवाह नहीं होती है सबको, अपने रोज़मर्रा में इतना व्यस्त हैं लोग कि किसको पड़ी है हिंदू मुस्लिम करने की। यहाँ पे मैं लोगों के माइंडसेट को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिकली वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ ऐसे कुछ पढ़ के या कुछ सुन के या इधर से। जिम्मेदार तो लोगों की मानसिक मनोवृत्ति गलत है, सोच गलत है। मान लो मैं किसी भी धर्म से हूँ, मैं कहता हूँ मेरा धर्म ही है, जो मेरा भगवान है वो सबसे ऊपर है। दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, यार आप अपने धर्म को फॉलो करो, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। दंगे तो ये ओवैसी है, सबसे बड़ा तो ओवैसी सपोर्ट करने वाला है इनका। चुनाव आता तब इनको धर्म सूझता, लेकिन रोजगार के लिए कोरोना में देख के कोई धर्म वाला मरा क्या, कोई मुस्लिम मरा क्या, हिंदू इंसान तो ही मरा ना। कुछ भड़काने वाले चीज़ें करते हैं जानबूझकर कि मसाला हो, उस पर एक पॉइंट उठाया जा सके, उसको एक एजेंडा बनाया जा सके, जिस पे कुछ 2-3 महीने खींच सके हम, क्योंकि करने के लिए कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। हाँ, तब तो सत्ता तो सभी देश के प्रधानमंत्री हिंदू है आज तक। फिर कोरोना में मरने वाले सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भूखे रहने वाले कौन है? बेरोजगारी वाले कौन है? जो रोटी के लिए तड़प रहे वो कौन है? ये जो है हमारी बातें, जो समस्या है, उस पर हम ज्यादा कंसंट्रेशन जनता का होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर सिर्फ ये गुलाम बनना चाहिए। ये स्टंट ऐसा होता कि हिंदू खतरे में एक हो जाओ रे। ठप्पे के समय हिंदूवाद चलता, वोट लेते समय हिंदूवाद चलता, जब रोजी रोटी का सवाल आता, रोजगार का सवाल आता, तब कुछ नहीं चलता भाई। फिर पाकिस्तान से सपोर्ट है हर चीज़ का। कुछ मोमडन जो है हिंदुओं से भी ज़्यादातर किलसते ही हैं सब। जब से योगी की सरकार आई है, जब से मोमडन कुछ ज़्यादा ही बौखलाए हुए हैं। ग्रुप चल पड़ता है, एक नेता आगे किसी ने बढ़ा जी हम हिंदू हैं, ये मुसलमानों को आ रहे हैं, इनको जो है हमने रोकना है। पब्लिक उस साइड चल देती है। दंगों से किसका फायदा है? फायदा सिर्फ नेताओं का होता है। हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं है कि हर जगह हिंदू अलग है या मुसलमान अलग है। हम मानते हैं हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, पर उनको कुछ जो है उनकी मस्जिदें हैं, मौलाना हैं, बहुत से ऐसे जो उन्हें भड़काने वाले हैं। फ़ायदा पब्लिक का तो बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पक्ष के हों, फ़ायदा उनका तो नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि फ़ायदा है तो नहीं है। फ़ायदा पॉलिटिशियंस और ये जो दूसरे मेन, देखिए कहीं पे भी अगर दंगे हो रहे हैं ना या कुछ भी हो रहा है तो मेन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती ही होती है। फ़ायदा किसे होना है? फ़ायदा किसी वायलेंस से किसी का फ़ायदा नहीं होना है। बस जैसा मैंने बोला, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जिनको नेगेटिव से मज़ा आता है। जो भी ऊपर हेड में रहते हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है,
उन लोग अपना पॉलिटिकल व्यू बनाते हैं, पॉलिटिकल फेस वैल्यू बनाते हैं कि देखिए मैं ही यहाँ पर मतलब स्ट्रांग हूँ, बाकी लोग सब लूजर हैं यहाँ पर। पॉलिटिशियंस, हाँ, एक मेरे को लगता है कि जो पॉलिटिशियंस, कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस और कुछ स्पेसिफिक एजेंडा जो फॉलो करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दंगा से कहीं फ़ायदा होगा, उससे तो हमेशा ही नुकसान होता है। राष्ट्र का नुकसान होगा, हर संप्रदाय का नुकसान ही है, इसमें लाभ किसी का नहीं होगा। सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पक्षपात वाली बात नहीं होनी चाहिए, जो जायज़ हो वही कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सरकार अकेले कुछ मिलिट्री रूल लगा के पूरे सिटी में सबको ऐसे रोक देगी कुछ करने से, बट हाँ उनको जितना हो सके करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ एक धर्म को सपोर्ट कर रही है, किसी एक धर्म को गिरा रही है, तो बहुत गलत है यार। और हमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स से वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। अल्टीमेटली वील सी कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हो रहा है या फिर यू नो द बेसिक नीड्स। सरकार को तो यही संदेश देंगे कि जितने ये अनएम्प्लॉयमेंट हैं इनको लगभग ऐसा कुछ ना कुछ रोज़गार दें ताकि वो जो है भीड़ बन करके एक साइड डाइवर्ट ना हो, वो अपने काम की तरफ ध्यान दें। हर जगह प्रोटेक्शन देते रहें, सिक्योरिटी देते रहें, चारों तरफ मेरे हिसाब से चारों तरफ CCTV कैमरा हो ताकि कोई भी कुछ भी करना चाहे तो कोई भी दंगा कुछ कहो तो उसके नज़र में माने वो सारा कैमरे के नज़र में हो। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इस सिख, ईसाई से ऊपर उठ के मेन जो प्रॉब्लम्स है जनता की वो सॉल्व करे। आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, कोई तुम्हारे उसका नहीं है। मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो, कोई दंगे की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि बैठ के शांति से सोचो कि क्या मिल रहा है आपको या क्या मिलेगा। Why you doing this? You respect your religion, we respect our religion, we both with peace and unity. हम लोगों को यही संदेश देना चाहिए, देश में सुशांतता निर्माण है। ये देश महावीर का है, बुद्ध का है, गांधी का है, शांति का, अहिंसा से सब हुआ। मुस्लिम पहले से आए थे इस देश में, तो वही कैसे नफरत फैलाएंगे? अगर मुस्लिमों का राज था तो आज भंगार क्यों बेच रहे? वो गरीब क्यों है? और हमारी जायदाद कैसी क्या है? हिंदू के आज भी बराबर है। धन्ना शेठ हमारे में, जमींदार हमारे में। जमींदार तो फिर मुस्लिम चाहिए। 450 साल उन्होंने राज किया, तो वो तो भंगार कपड़े बेच रहे, कुल्फियाँ बेच रहे। वो राजा थे ना एक जमाने के। कोई फेस्टिवल सबके लिए है, सबका अपना अपना फेस्टिवल, एक दूसरा का रिलीजन का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरा का फेस्टिवल वगैरह या कोई भी ओकेजन होता है उन लोग को रिस्पेक्ट करें। आपको अपना खुद का जो सोच विचार है, विवेक है, आगे पीछे की जो आप लोगों ने देखा है, सुना है, उसके बाद ही कोई चीज़ आप डिसाइड कीजिए कि हाँ वाकई मेरे को इस भीड़ के साथ जाना है कि नहीं जाना है। भगवान की रक्षा हम करेंगे क्या? हम अपनी ज़िंदगी चलाएं अच्छे से, वही बहुत है हमारे लिए। अपने आप को प्राउड फील कराओ भाई। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके हमारे को बदनाम मत करो दुनिया में। एंड अपनी लाइफ को जियो, हो सके तो देश के लिए कुछ अच्छा करो। कि हिंदू मुस्लिम का दंगा या लड़ाई, सब लोग आपस में एक होकर रहें। लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होना है।